वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग बिलियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसकी बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में दिया क्या गया है, 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर या m/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए और यहाँ पर गैस स्थिरांक यानी विलयन के स्थिरांक R का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स दिया है। तो सर्वप्रथम हम लोग परासरण दाब का समीकरण देखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग परासरण दाब समीकरण से। हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़े हैं, परासरण दाब समीकरण से क्या हो जाता है, पाई बराबर होता है CST, जहाँ पर C सांद्रता है जिसे हम लोग मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। यस जो होता है स्थिरांक होता है, जो R का मान होता है वही यस का भी मान होता है। T क्या है, ताप है, और इस ताप को हमें केल्विन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो डाटा हमको दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। C बराबर हमारा कितना दे दिया है, m/10 दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10। यस बराबर कितना दे दिया है, 0.0821 लीटर एटम डिग्री केल्विन इनवर्स एंड क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स होगा। यहाँ पर देखेंगे T बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ताप जो होता है केल्विन में होता है, तो यहाँ पर कितना दे दिया, 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 27 में 273 आप ऐड करेंगे तो सब आपका कितना आ जाएगा, 300 केल्विन हो गया। यानी ताप यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हो गया, 300 केल्विन प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमें किसका कैलकुलेशन करना है, पाई, यानी परासरण दाब का कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए जो डाटा हमें यहाँ पर पता है उसे हम क्या करेंगे, इस परासरण दाब समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे हम लोग फिर पाई बराबर C के जगह पे लिखना है 1/10 इंटू यस का मान कितना हो जाएगा 0.0821 गुणे T का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। 10 से 300 को काटेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 30। पाई बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा 0.0821 गुणे 30 होगा। अब इनका इसमें गुणा कर लेंगे। पाई बराबर 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 3 का 8 में गुणा करेंगे 4, 2 3 शून्य 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से जब गुणा कर लेंगे आप तो 10 यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं गुणे 10। अब क्या करेंगे, 10 से जब गुणा करेंगे तो पाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 2.46 वायुमंडल आएगा। ये था मेरे बाबू। अगर आपका प्रश्न इस तरह का दिया जाए तो हम लोग परासरण दाब का कैलकुलेशन इस तरह कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया था, 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर या m/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब आपको ज्ञात करना है यदि स्थिरांक कितना दे दिया है, 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परासरण दाब का समीकरण लेंगे। परासरण दाब के समीकरण में हम आप लोगों को बताए हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, PV बराबर W/m/RT लिख सकते हैं, या यदि आप देखेंगे W/m ना लिख करके इसे N/RT भी लिख सकते हैं। और यदि हम B को इधर करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, N/B/RT, और N/B के जगह पे लिख सकते हैं CRT। ठीक, यदि P बराबर क्या हो जाएगा, पाई, और R बराबर अगर आपका क्या हो जाए, यस हो जाए, तो इस समीकरण को आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, पाई बराबर क्या हो जाता है CST, जिसके बारे में हम आप सभी को पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग यही सूत्र लिखेंगे,
पाई बराबर क्या CST। C जो होता है सांद्रता जिसे हम मोल प्रति लीटर में इंडिकेट करते हैं, तो C बराबर 1/10 होगा और यहाँ पर हम इसे 1/10 भी लिख सकते हैं। यस का जो वैल्यू दिया है 0.0821 दे दिया है, 0.0821, और टी का जो मान दिया है कितना दे दिया, 300 दे दिया है। 10 से हम 300 में भाग देंगे, हमारा 30 आएगा, गुणा करेंगे कितना आपका आ जाएगा 2.46 वायुमंडल। इस प्रकार हमारा जो पराशर दाब हुआ वह आपको प्राप्त हो गया कितना, 2.46 वायुमंडल प्राप्त हो गया। तो मेरे बच्चों आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस बिलियन टॉपिक से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों हम लोग बिलियन से संबंधित एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न दिया क्या है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है। अब आपसे इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विलयन का स्थिरांक पूछ रहा है और पदार्थ का अणुभार कितना दे दिया, 342 ग्राम प्रति मोल दे दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो डाटा हमको पता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया 45 ग्राम दिया है, यानी विलेय आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे विलेय का भार स्मॉल w बराबर कितना हो जाएगा, 45 ग्राम हो गया। विलयन का आयतन कितना दे दिया है, विलयन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर, क्योंकि यहाँ पर दिया है ग्राम प्रति लीटर, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर दे दिया है। ताप कितना हो जाएगा, ताप बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना हो जाएगा 273, सब मिला जुला के कितना हो जाएगा 293 केल्विन ताप आ जाएगा। ठीक, आपका यहाँ से आ गया। और क्या दे दिया है, यम का मान दे दिया है, यानी विलेय का अणुभार यम बराबर कितना दे दिया, 342 ग्राम प्रति क्या दे दिया गया है, मोल दे दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, विलयन स्थिरांक पूछ रहा है, विलयन का स्थिरांक पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। और इसी के साथ आपको क्या दिया है, पराशर दाब भी दे चुका है। क्या दिया है, पराशर दाब P बराबर 3.2 वायुमंडल दिया गया है। तब आइए हम लोग क्या करते हैं, पराशर दाब का समीकरण लगाएंगे। यहां लिखेंगे क्या आप लोग, पराशर दाब समीकरण से, पराशर दाब समीकरण से हम लोग पराशर दाब का समीकरण पढ़े हैं, Pb बराबर W/m/RT। और ये इक्वेशन कब लगाते हैं, जब हमें W और m का मान अलग अलग दिया रहे तब। अब आप देखेंगे क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या वैल्यू हमें ज्ञात करना R का, तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। R बराबर हो जाएगा P गुणे B गुणे क्या हो जाएगा m अपान क्या हो जाएगा W गुणे कितना हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक, P का मान दिया है 3.2, B का मान कितना दे दिया है 1, m का मान कितना दे दिया है 342, W का मान जो कितना दे दिया है 45 दे दिया गया है, और T कितना दे दिया है 293 दे दिया है। ठीक, अब हम लोग करते क्या है, देखते हैं ये क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 15, और यहाँ पर 3 करने 3, फिर 3 करने 3, 3 चौक कितना हो जाएगा 12। अब भी यहाँ 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 त्रिका 9, और 3 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा करके हम इसका मल्टीप्लाई करके भाग कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3.2 गुणे कितना हो जाएगा 38 बटे क्या हो जाएगा 5 गुणे 293। हम लोग क्या करेंगे, 38 का मल्टीप्लाई यानी 38 का गुणा 3.2 में और 5 का गुणा 293 करके जो आपका आएगा उसी से आपस में हल कर लेंगे उसको। तो देखिए 38 में क्या करेंगे, 3.2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 7, 3 8 24 के 4 2, 3 त्रिका 9 2 कितना हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 6 7 4 11 के 1 1 1 2
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 होगा। दशमलव का स्थान बाद लगाएंगे 1 स्थान बाद। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा जब गुणा किया तो कितना आ गया 121 दशमलव कितना आ गया 6। 5 का इसमें गुणा करेंगे 5 3 15 1 हो गया। 5 9 45 और 1 46 के कितना हो जाएगा 6 4 हो गया। 5 गुना 10 और कितना हो जाएगा 4 14। हम लोग क्या करेंगे इससे भाग देंगे। किससे किस में भाग देना है 1465 से 121.6 में हमें भाग देना है। तो इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ देखेंगे भाग देंगे 1465 से भाग देना है 121.6। क्या करेंगे भाग नहीं जाएगा 0 लगाएंगे दशमलव लगाएंगे दशमलव हट जाएगा। फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे 0 लगाएंगे, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बढ़ेगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे भाग ले जा सकते हैं। कितनी बार ले जा सकते हैं 8 बार ले जाएंगे। ठीक, 8 5 40 के 4 हो जाएगा। 8 6 48 48 4 52 के 2 हासिल 5 होगा। 8 4 32 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 के साथ 3 हो गया। 8 करने 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो गया। घटाएंगे 0 हो गया। 6 में से 2 गया 4। 11 में से 7 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 4। एक कैंसिल हो जाएगा। दशमलव लगा है 0 उतर जाएगा। कई बार जाएगा 3 बार जाएगा। 14 28 14 3 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 बार ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से r बराबर 0.0821 क्या हो जाएगा लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। तो मेरे बच्चों हम लोगों ने देखा प्रश्न क्या दिया गया था, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, तो विलयन का स्थिरांक ज्ञात कर लेना है। यदि पदार्थ का अणुभार कितना दे दिया 342 ग्राम प्रति मोल दे दिया है। तो जो डाटा हमको पता था सबसे पहले हमने उसको लिखा। यहाँ पर विलेय का भार कितना दे दिया 45 ग्राम। विलयन का आयतन 1 लीटर दिया, क्योंकि विलेय जो था 45 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से विलयन में उपस्थित था। ठीक, तो इस प्रकार विलयन का जो आयतन होता है 1 लीटर होता है। ताप कितना दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 293 केल्विन आएगा। विलेय का अणुभार कितना दे दिया है, विलेय का अणुभार जो दिया गया है 342 ग्राम प्रति मोल दे दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है विलयन का स्थिरांक ज्ञात करना है। और परासरण दाब भी प्रश्न में दे रखा है। परासरण दाब P का मान 3.2 वायुमंडल दिया है। अब हम लोग करेंगे क्या परासरण दाब समीकरण का नियम सूत्र लगाएंगे। और हम लोग जानते हैं परासरण दाब समीकरण का सूत्र जो होता है PV बराबर W/RT होता है। और यहाँ से हमें R का वैल्यू ज्ञात करना, तो यम को इधर भेजेंगे, यम का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, W और T से इसमें भाग हो जाएगा। P का मान 3.2 दिया है, B 1 दिया है और यम जो दिया 342 दिया है, W का मान 45 है और ताप जो होता है 293 आता है। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा R का मान जो आ जाएगा 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स निकल कर आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोगों ने अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस मेरे YouTube चैनल PS ट्यूटोरियल केमिस्ट्री बाय प्रेम सागर के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस चैप्टर और विलयन से संबंधित और भी अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।